अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने कुछ प्रूफ भी किया थे और उसके अलावा हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके पीरियड्स को डिस्कस किया था। अब हम उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, सो उसके लिए आप एग्जांपल 1 देख लें। अच्छा जी, एग्जांपल 1 हमारे पास है कि फाइंड द पीरियड ऑफ find the period of sin 2x। ठीक है। अच्छा, हमने उससे पहले जो पीरियड फाइंड किए थे, जैसे मैंने कहा साइन x का पीरियड, तो वो साइन x बेसिकली वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइन 2x। अब जाहिर सी बात, ये फंक्शन है तो साइन ही, लेकिन एंगल चूंकि 2x है तो इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले से। तो हम जैसे साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, इसी तरह हम साइन 2x का भी पीरियड फाइंड करेंगे कि वो किस तरह से आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपने सबसे पहले देखना है कि साइन का जो हमारे पास बेसिक फंक्शन है साइन, उसका पीरियड क्या है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि वी नो दैट, ये हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, पीरियड फाइंड करने का मेथड सीख रहे हैं। वी नो दैट द पीरियड ऑफ साइन, द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। ये बात आपको पता है, कल हम उस दिन हम डिस्कस कर चुके हैं किसी प्रीवियस लेक्चर में कि वी नो दैट पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। सो आपको ये बात याद होगी कि जब हमने डिस्कस किया था कि साइन का पीरियड, तो वहां हमने कुछ इस तरह से बात की थी कि अगर थीटा प्लस पी करें और वापस साइन थीटा आ जाए तो हम क्या कहेंगे। इस केस में पी जो था, पी इज पीरियड था। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है। अब चूंकि इस केस में हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो 2 पाई है वो साइन 2x का पीरियड है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 2x प्लस 2 पाई करेंगे, और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, साइन 2x के इक्वल आना चाहिए। देखें, किसी फंक्शन का जो पीरियड होता है उसको जब एंगल के साथ ऐड करते हैं तो वो वापस किसकी इक्वल आ जाता है, साइन, और वो एंगल इक्वल आ रहा है। तो यहां पर हमने चूंकि देखा कि हमारे पास फंक्शन है साइन 2x, तो साइन अलग कर दिया, 2x प्लस 2 पाई करेंगे। तो यहां देखें, जैसे p पीरियड था तो p रिमूव होकर साइन थीटा, यहां अगर 2 पाई पीरियड है तो ये हट के क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये चीज आपको इस तरह से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इस तरह से करने के बाद आपने क्या करना होगा, आपने स्टूडेंट ये करना है कि आपने इसमें से ये जो x की वैल्यू होगी इसका मल्टीपल जो है वो 1 बनाना है। जैसे यहाँ 2 है, तो इस केस में अगर मैं इस x का मल्टीपल 1 बनाना चाहूं तो मुझे 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस पाई आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। तो जैसे ही x का मल्टीपल 1 होगा, जैसे ही x का मल्टीपल 1 होगा तो उसके साथ यहां पर जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास पीरियड आ जाएगा। सो पाई इज पीरियड ऑफ, क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो साइन 2x है उसका पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इससे अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम फंक्शन चेंज कर लेते हैं। लेट से हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल 2, और उसमें हमारे पास जो फाइंड द पीरियड ऑफ 10x/3, हमने इसका पीरियड फाइंड करना है। तो अब 10 जो फंक्शन था उसका जो पीरियड था, कल हमने उस दिन हमने डिस्कस किया था, एज वी नो दैट के पीरियड ऑफ 10x इज, वो क्या था, वो पाई था। सो आप वही बात लिखेंगे कि 10x/3 प्लस पाई इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 10x/3 आना चाहिए। ठीक है, ये अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको बता चुका हूं कि जो भी फंक्शन होगा आपने उसमें उसका पीरियड ऐड करना है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपने अब देखिए x का मल्टीपल यहाँ 1 बनाना है।
तो ये जो 1/3 है इसको आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो 10 आप 1/3 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा x। अब 1/3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 3 पाई बन जाएगा, जबकि जो राइट साइड है वो हम एज इट इज x/3 लिखेंगे। तो जैसे ही x का मल्टीपल 1 होगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू बच जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, पीरियड ऑफ द गिवन क्वेश्चन हो जाएगा। सो पीरियड ऑफ 10x/3 इज क्या आ जाएगी, 3 पाई आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये आपको एक एग्जांपल है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब एक और ले लेते हैं उसी तरह से कोई फंक्शन हम चेंज करके, एक थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। और एग्जांपल है हमारे पास 3। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर हम कॉस फंक्शन ले लेते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ cos 2x। अगेन वही बात लिखेंगे, एज वी नो दैट पीरियड ऑफ cos x इज 2 पाई। सो आप लिख सकते हैं कि cos 2x प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू cos 2x। ठीक है, अब यहाँ x का जो मल्टीपल है उसको आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो cos 2 आपने कॉमन लिया तो बच जाएगा x प्लस पाई, एंड ये जो राइट साइड है ये एज इट इज आ जाएगी। सो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज, ये जो आपके पास आ गई वैल्यू, दिस इम्प्लाइज पाई इज पीरियड ऑफ cos 2x। अब हम एक, ये तो हम तीन बेसिक टेन, साइन और कॉस का जो है हम पीरियड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक रेसिप्रोकल जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसको जरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4। अच्छा, इसमें हम अब क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास फंक्शन है कोसेकेंट x/4, इसका हमने पीरियड फाइंड करना है। सो एज वी नो दैट period of cosecant x is 2 पाई। so cosecant x x/4 2 पाई is cosecant x/4। यहाँ से अगर हम 1/4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 पाई, क्योंकि 4 जब इधर से कॉमन होगा उधर मल्टीप्लाई होगा, 8 पाई आ जाएगा। तो कोसेकेंट x/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो इस यहाँ पर अब क्या, x का जब मल्टीपल 1 बनेगा, सो पीरियड इज 8 पाई होगा। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।